नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज जानते हैं एक और नए चक्र के बारे में, अनाहत चक्र। इस चक्र का जो स्थान है, इसका स्थान हृदय है और इसके स्थान हृदय के पास होने के कारण इस को हृदय कमल या हृदय चक्र भी कहते हैं। और यहाँ पर विशेष बात ये है कि यहाँ पर अनाहत ध्वनि, यानी कि बिना किसी भी प्रयास के, बिना किसी आघात के स्वतः उत्पन्न होने वाली ध्वनि अनाहत, अनाहत ध्वनि यहाँ पर होती है, स्वतः ही होती रहती है। इसीलिए इसी चक्र को अनाहत कहा गया है। ध्वनियों के दो ही मूल प्रकार होते हैं, आहत और अनाहत। आहत ध्वनि किसी को किसी प्रकार की छेड़छाड़ या आघात से उत्पन्न होती है और अनाहत ध्वनि स्वतः उत्पन्न होती है अज्ञात कारण से। अनाहत चक्र अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि नीचे के 3 और ऊपर के 3 चक्रों में इसका जो कार्य है वो है सेतु बनाना, यानी कि पुल बनाना। नीचे के 3 चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपूरक चक्र, और ऊपर के 3 चक्र विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, इनके बीच में ये होता है अनाहत चक्र और ये बीच में सेतु का कार्य करता है। इस चक्र में हृत पुंडरीक कमल भी होता है। इस कमल में अपने आराध्य इष्ट देवता का ध्यान किया जा सकता है। शब्द ब्रह्म कहलाने वाले सदाशिव इसी अनाहत चक्र में हैं, क्योंकि इस स्थान से उत्पन्न होने वाले जो ध्वनि है त्रिगुण में ओम एवं सदाशिव, यह चक्र विशेष महत्ववान है। और जो पंच महाभूतों में यह चक्र वायु तत्व का मुख्य स्थान है। वायु तत्व की तन्मात्रा स्पर्श है, यानी कि स्पर्श इस चक्र का प्रधान गुण है या ज्ञान है। इसी कारण इस चक्र की ज्ञानेंद्रिय त्वचा और कर्मेंद्रिय हाथ हैं। नाक और मुख से प्रवेश करके समस्त शरीर में विचरण करने वाली एवं जीवन के लिए परमावश्यक प्राण वायु का यह चक्र प्रमुख स्थान है। प्राण वायु का यह चक्र प्रमुख स्थान है। इस चक्र का जो लोक है महत लोक है और जो अंतःकरण का मुख्य स्थान है। इस चक्र के देवता ईशान रुद्र हैं, जो अपनी त्रिनेत्रा चतुर्भुजा शक्ति काकिनी के साथ हैं। और भगवान शिव और काकिनी के साथ इस चक्र का यंत्र रूप षटकोणाकार सिंदूरी रंग से प्रकाशित 12 दलों की पंखुड़ी से युक्त है। इस चक्र की शक्ति काकिनी है और इन दलों पर स्थित जो शब्द हैं वो कंग, खंग, गंग, घंग, डंग, चंग, छंग, जन, झन, वंग, टंग और ठंग, ये 12 वर्ण या अक्षर कमल दल की ध्वनियों को दर्शाते हैं। इस चक्र का तत्व बीज है यम। इस बीज की ध्वनि का परिचायक है। यम को जब बोलेंगे यम, इसका बीज वाहन मृग है, जो इस चक्र की तिरछी और बीज गति को स्पष्ट करता है। मृग के समान तिरछी चलना। इस चक्र पर ध्यान के समय अंगूठे और तर्जनी उंगली को, जो उसके सिरे हैं, उनको परस्पर दबाएंगे। इससे मन स्थिर होगा और उसकी मृग जैसी जो चंचलता है इधर उधर भागने की, वो रुक जाती है। इस मुद्रा का जो विशेष प्रभाव है, अंगूठे और तर्जनी उंगली को जब दबाएंगे तो इससे मन स्थिर होगा और उसकी चंचलता पर लगाम लगेगी। वायु का स्वभाव है विश्रामहीनता, हर समय गति करती है, वायु चलती रहती है।
इसलिए इस चक्र का यंत्र और तत्व रूपी जो षटकोण है हर दिशा में गति को दर्शाता है। इस षटकोण में एक अधोमुखी और एक ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण है जो क्रमशः शक्ति और शैव मान्यताओं का प्रतीक है। अर्धनारीश्वर को भी प्रदर्शित करता है ये, और इसके साथ ऊपर के 3 लोकों और नीचे के जो 3 लोकों को या चक्रों को संतुलन और सामंजस्य स्थापित करता है, जो इस चक्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग और गुण है। मित्रों, चंचलता, भटकाव, चेष्टा, लोभ, आशा, चिंता, कपट, अविवेक, भ्रम और अनुताप, मरीचिका, वितर्क, सक्रियता, दृढ़ता, हठ, तृष्णा, संवेदनशीलता, उत्साह इत्यादि गुण और अवगुण इस चक्र की विशेषताएं हैं। इस चक्र के साधना से वायुगमन भी संभव हो सकता है। ज्ञान, दक्षता, वाक्पटुता, समर्थता, निपुणता, शास्त्रों का मर्म समझना, काव्यामृत में रसास्वादन इसी चक्र पर ध्यान लगाने से संभव होते हैं। और इस चक्र का जो बीज मंत्र है यम, यम का पुनरावृत्ति के साथ शुद्ध रूप से अगर उच्चारण करते हैं तो उससे जो वाइब्रेशंस उत्पन्न होती हैं, जो तरंगित होती हैं, उससे इस हृदय चक्र के सारे अवरोध दूर हो जाते हैं, जिससे कि शक्ति का प्रवाह निर्बाध गति से ऊपर की तरफ होने लगता है, और जिसके परिणाम स्वरूप प्रभु की आह्लादिनी शक्ति से साधक का साक्षात्कार होता है और उसे सब और आनंद ही आनंद प्रतीत होने लगता है। सांसों और प्राणों पर अधिकार इस चक्र की साधना से किया जा सकता है, और इस तरह की जो सिद्धियां हैं वो इस चक्र को साधना करने से होने लगती हैं। समदर्शिता, स्थायित्व, नियंत्रण, प्रेम, सत्यता, निर्लोभता, दया, क्षमा, करुणा, विवेकशीलता और अहिंसकता आदि गुणों का उदय इसी चक्र के शुभ प्रभावों से अंतर्गत ही आता है। इस अनाहत चक्र में एक लिंग का भी होना माना गया है, जिसको वाण लिंग कहते हैं। इसके ऊपर अति सूक्ष्म छिद्र में हृत पुंडरीक कमल का निवास बताया जाता है, जहाँ योगी अपने आराध्य देवता भगवान शिव का ध्यान करते हैं। गहन प्रेम की स्थिति में योग मार्ग को जाने बिना ही, अनजाने में ही प्रेम योग के माध्यम से प्रेमी इस कमल तक पहुंच जाते हैं। इस चक्र का जो वाहन है वो मृग है, और मृग के साथ इस चक्र की चंचलता, तिरछी गति और किसी भी और दौड़ लगाना, मृग मरीचिका, अस्थिरता, सतर्कता, जागरूकता, उत्साह इत्यादि सारे गुण इस चक्र में मौजूद होते हैं, जिनको कि साधना के साथ उनका उपयोग किया जा सकता है। और आइए अब जानते हैं मित्रों, हार्ट चक्र का जो कलर है वो टर्कोइज ग्रीन है, और इसके जो ग्लैंड्स हैं हार्ट चक्र की, थाइमस ग्लैंड्स, शोल्जर्स पर इसका प्रभाव है, स्पाइन, हार्ट और लंग्स पर इसका प्रभाव है, ब्रेस्ट, आर्म्स, हैंड्स इस सब पर इसका प्रभाव है, और हृदय पर तो इसका प्रभाव बहुत है ही है। और हमारे शास्त्रीय संगीत के बारे में जानेंगे। इसके लिए जो संगीत है इसको मजबूत करने के लिए वो आप सुन सकते हैं, उसका नाम है शिव रागिनी रजनी, ये इस संगीत का नाम है। और मॉडर्न म्यूज़िक में आप 320 हर्ट्ज़ की ध्वनि सुन सकते हैं। और इसकी जो राशि है, हार्ट चक्र से संबंधित जो राशियां हैं, कैंसर, लिब्रा और सेजिटेरियस यानी कि कर्क, तुला और धनु राशियां। और इस हार्ट चक्र से संबंधित जो ग्रह है वो वीनस और अर्थ, और सूर्य भी इससे संबंधित है। और इसके लिए जो नोट्स हैं वो 3 नोट्स हैं, G, F
और फै। इस तरह से ये 3 नोट हैं और इसका जो बीज मंत्र है वो है यम। तत्वों की बात करेंगे मित्रों तो इसका तत्व है एयर। और स्टोन्स जो इस चक्र को मजबूत कर सकते हैं वो हैं जेम, सिलिका और एक्वामेराइन। और जहाँ तक बात है एसेंशियल ऑयल्स की तो ये रोज़ इसके लिए बहुत ही अच्छा है। और जैस्मीन और रोज़वुड भी हार्ट चक्र के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और वास्तु की बात करेंगे तो एक बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण जगह बेडरूम कहलाती है। यदि बेडरूम में कोई किसी प्रकार की समस्या है तो इसका मतलब है कि हार्ट चक्र प्रभावित है, या फिर हार्ट चक्र प्रभावित है तो बेडरूम की समस्याएं भी होंगी। इस तरह से आप इसको तय कर सकते हैं, या उसके होने से ये होगा या इसके होने से वो होगा, लेकिन यदि आप प्रयास करेंगे तो अच्छा ही होगा। अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ मित्रों, धन्यवाद। अगला जो चक्र की जानकारी आपको देंगे वो है विशुद्ध चक्र या थ्रोट चक्र।